आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है गुलेली। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक चोर दिखाया जाता है जो कि लैब में चोरी करने के लिए आया होता है, मगर पीछे अचानक टीवी ऑन हो जाता है और वहाँ पर एक गुलेली का न्यूज दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि गुलेली अभी गायब है और कुछ साइंटिस्ट का मर्डर भी हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गुलेली मार खाता हुआ दिखाई देता है। अब आपको लग रहा होगा ये तो हीरो था ना, अभी मार क्यों खा रहा है? चलो गाइस साथ में पता लगाते हैं। गुलेली लेकिन मार खाने के बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शायद जर्नलिस्ट थी। वो बता रही होती है कि उसने पेन ड्राइव, जो गुलेली का पेन ड्राइव है, वो उसने फाइंड कर लिया, वो बताती है। अब फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम विकी है। उसकी माँ हमेशा उसे विदेश जाने के लिए बोलती है, मगर हमारा विकी बोलता है मैं जो भी करूंगा यहीं पर करूंगा। उसके बाद वो घर से निकल जाता है। घर से निकलते ही उसे एक पत्थर लग जाती है जो कि हमारा छोटा गुलेली चला रहा होता है। अंदर से छोटी गुलेली का मम्मी आ जाती है, उसके बाद उसे सच्ची में गुलेली बना देती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जाता है अपने दोस्त के कैफे पर, दोस्त के साथ कैफे में बैठता है और उसके बाद गुलेली की तारीफ करने लगता है। वो बोलता है कि गुलेली के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी मैन है जो कि क्राइम के अगेंस्ट में बोलता है। विकी अपने दोस्त को गुलेली किक दिखाने वाला होता है, मगर अचानक से पीछे से करकट गैंग आ जाती है। वो लोग आते हैं, एक जर्नलिस्ट को मारते हैं और उसके बाद पेन ड्राइव लेके चले जाते हैं। अब शाम को हमारा विकी अपने घर लौट रहा होता है, मगर उसकी नजर अचानक से एक डस्टबिन पर जाती है। यहाँ पर गुलेली का रियल सूट होता है। विकी अब उस सूट को अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद उसे ट्राई करता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा विकी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस के नाम पे इधर उधर कूदता है, उसके बाद गुलेली की प्रैक्टिस करता है, इतना ही बस। ट्रेनिंग के बीच में ही उसका दोस्त आ जाता है और वो बोलता है विकी अब मैं नहीं बैठूंगा नेपाल में, मैं हार मान चुका हूँ, अब मैं जाऊंगा विदेश। विकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है तेरा यार हूँ मैं। ये सुनने के बाद उसका दोस्त भी चला जाता है। अब यहाँ पर वो करकट गैंग उससे जर्नलिस्ट लड़की को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और आपको पता ही होगा ये लोग गुंडे हैं और धमकाएंगे भी। वो लोग धमकाते हैं और उसके बाद हमारा आता है गुलेली। गुलेली आता है, एक दो को मारता है, उसके बाद खुद मार खा के लेट जाता है। और यही सीन था जो कि हमें फर्स्ट में दिखाया गया था, मतलब कि वो हमारा रियल गुलेली नहीं था। अब यहाँ पर करकट गैंग उस लड़की के साथ गुलेली को भी छोप के ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा विक्की गुलेली को यहाँ पर होश आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, साइड में एक लड़का दिखता है जो कि वो कैफे में मार खा रहा होता था ना, वही था। और उसकी मदद से वो अपना रस्सी खोलता है और विक्की गुलेली उस लड़के का मुंह खोल देता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है उस बैग में एक पेन ड्राइव है, उसे लेके भाग जाओ। उसके बाद वो भाग जाता है। अब यहाँ पर वो बुड्ढा वापस आ जाता है और वो अपने आदमी से बोलता है किधर गया पेन ड्राइव। उसके बाद उसका एक आर्मी बोलता है वो लेके भाग गया, मैं आपको दूसरा खरीद दूंगा, ये बोलता है और उसके बाद मार खाता है। अब यहाँ पर हमारा विक्की गुलेली बहुत ही ज्यादा सैड होता है और बोलता है तेरा यार हूँ मैं। हमारा विक्की गुलेली सैड होके अपने आप को कोस रहा होता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। पीछे से एक लड़का आता है और वो बोलता है आप तो गुलेली हो ना, मैं आपका बड़ा वाला पंखा हूँ। मतलब कि वो कहता है आई एम योर बिग फैन सर। अब हमारा विक्की गुलेली बोलता है मैं नहीं हूँ रियल गुलेली, मैं तो लूजर हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें पता है गुलेली का फीचर क्या है? विक्की गुलेली बोलता है क्या है? वो बोलता है गुलेली कभी हार नहीं मानता और वो समाज के लिए लड़ता है। अब हमारा विक्की गुलेली उसे देख के बोलता है तेरा यार हूँ मैं। उसके बाद पीछे से करकट गैंग आ जाती है। अब फाइनली हमारा विक्की गुलेली का गुलेली किक दिखाया जाता है। हमारा विक्की गुलेली एक गुलेली किक मारता है, उसके बाद खुद मार खा के लेट जाता है। करकट गैंग उसे मारने वाले होते हैं, मगर किधर से एक पत्थर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो गुलेली वही बड़ा वाला बिग फैन था ना, वही चला रहा होता है। उसके बाद वो बिग फैन अपने एक्शन मोड में आ जाता है और उसके बाद गुलेली किक मार देता है। हमारा बड़ा वाला बिग फैन सबको चुन चुन के मारता है, मगर वो बुड्ढा था ना, वो पीछे से गन निकाल के शूट कर देता है। मगर यहाँ पर हमारा बड़ा वाला बिग फैन उस गन के बुलेट को देख पा रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में। उसके बाद हमारा बड़ा वाला बिग फैन उस बुड्ढे के सामने जाके मार देता है ओ जी गुलेली किक। ये किक को देखने के बाद हमारा विक्की गुलेली बोलता है गुलेली। उसके बाद बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्की गुलेली दिखाया जाता है जो कि अभी अभी बेहोशी से उठा हुआ था। वो इधर उधर देखता है, उसे रियल गुलेली दिखाई देता है। उसके बाद उसके सामने जाके बोलता है तेरा यार हूँ मैं। के बाद वो पेन ड्राइव दे देता है। बाद गुलेली उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है अपने कंप्यूटर में और देखता है पर एक बुड्ढा साइंटिस्ट का एक रिकॉर्डिंग था। पर वो बुड्ढा एक वेपन के बारे में बताता है जिसका नाम वज्र था और वो ये भी बताता है अगर ये वेपन किसी गलत आदमी के पास चला गया तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वो बुड्ढा पागल अकेला ही बोल रहा होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हुए। उसके बाद पीछे से एक लड़का आता है, उसके बाद वो बुड्ढा अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। ये लड़का बोलता है सासी बुरीदाना श्रीवास्तव, मतलब कि लॉन्ग टाइम नो सी श्रीवास्तव। अब फाइनली मुझे इस पागल बुड्ढे का नाम पता चलता है जिसका नाम था डॉक्टर श्रीवास्तव और वो लड़के का नाम था करण एके करकट। हाँ गाइस, यही है करकट गैंग का लीडर। करकट बोलता है श्रीवास्तव तेरे पास कुछ है क्या मुझे देने के लिए? उसके बाद श्रीवास्तव बोलता है हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल है ना। देन वो अपने पॉकेट से अपना हाथ निकाल के उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, मतलब कि विलेन का कोई खौफ ही नहीं बेचारा। उसके बाद आपको पता ही होगा क्या होने वाला है, वो उसे मार देता है, खत्म। ये मूवी अभी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। ये मूवी सबटाइटल्स के साथ आता है और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है उससे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया ही है। जाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको हॉरर मूवी देखना है तो आप लोग ये घर मूवी देख सकते हो। अगर आपको लव स्टोरी देखना है तो आप लोग ये देख सकते हो। और आपको थोड़ा सा इमोशनल मूवी देखना है तो आप लोग देख सकते हो ये वाला मूवी। So that's for today guys, thanks for watching, bye bye.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not